एवरीवन, आज हम लखनऊ से कानपुर तक जाएंगे। सो वी विल बी टेस्टिंग आवर ईवी थ्रू आउट दिस जर्नी, जहाँ पे हम 80 किलोमीटर्स कानपुर जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो गाड़ी अभी पूरा 100% चार्ज है। लखनऊ से हमने शहीद पथ पकड़ा है। शहीद पथ पकड़ के हम एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से फिर लखनऊ कानपुर हाईवे के थ्रू कानपुर पहुंचेंगे। जाना है हमें कानपुर क्लब। तो घर से निकल के वैसे 1.5 किलोमीटर हो गया, 1.8 किलोमीटर्स हो गए। 99% पे अभी दिख रहा है हमारा चार्ज। तो रास्ता वैसे तो लगभग खाली रहना चाहिए। बीच बीच में थोड़ा बहुत जाम आएगा, जहाँ पे थोड़े बहुत सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पंथरा, सरोजिनी नगर, ये सब जगह पड़ता है लखनऊ के आसपास। वहाँ थोड़ा बहुत भीड़ रहना चाहिए। तो लेट अस सी, टेस्ट करते हैं आज कैसा जर्नी रहता है हमारा और बैटरी कैसा बिहेव करता है। टुडे इट इज़ लाइक 10th अप्रैल। गर्मी बहुत है यहाँ पे। आउटसाइड टेम्परेचर मतलब दिन के टाइम पे करीबन 40-41 डिग्री सेल्सियस रहता है। आज थोड़ा कम है शायद, इस टाइम पे कुछ 35-34 के आसपास है। तो एसी उस हिसाब से चल रहा है। इस मतलब रीज़न वगैरह ये कोटेड द टेम्परेचर वाज कि आपको अंदाज़ा लगे कि एसी किस हिसाब से चल रहा है। तो चलिए लेट अस सी, बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे आपको। शाम के समय जा रहा है कानपुर, तो वापस आते आते रात हो जाएगा। तो टेम्परेचर उस हिसाब से मॉडरेट करेंगे हम। मतलब गाड़ी का टेम्परेचर अभी तो बाहर करीबन दिखा रहा है, करीबन 30 डिग्री का टेम्परेचर दिखा रहा है। तो लेट अस सी कैसा रहता है, एसी कितना चलाते हैं, वैसा मैं आपको अपडेट देता जाऊँगा। और कैसा रहा बैटरी का बिहेवियर वो भी बताता जाऊँगा। करीबन हम एयरपोर्ट तक पहुँचे। मेरे घर से 6 किलोमीटर आ गए हैं। बैटरी 100% था जब हमने शुरू करा। राइट नाउ इट इज़ एट 97%। थोड़ा बहुत ट्रैफिक रहेगा यहाँ पे, इस वाले पोर्शन में हमेशा थोड़ा ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा बम्पर टू बम्पर गाड़ी चलेगी, बट ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेच है, ये 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। अदरवाइज देन इट विल बी अ गुड क्वाइट ब्रीजी, खाली रहे। तो हम लोग करीबन टोल प्लाजा पहुँच गया। नवाबगंज जगह होता ही है ये। मेरे घर से करीबन 35 किलोमीटर दूर है। बैटरी पहुंची है मेरी 87% पे, यानी 13% का कंजम्पशन। और पर परसेंटेज रेंज अगर पूछूं तो करीबन आया 2.5 किलोमीटर का। रास्ता बनी के बाद तो नॉर्मल रहा, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। बहुत ही आराम से आए, बहुत ही आराम से, कोई भयंकर एक्सीलरेशन नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही स्मूथली आए। यहाँ पर भी ये टोल पार करने के बाद भी लगभग ऐसा ही रहना चाहिए। उन्नाव करके एक जगह आता है वहाँ पे, उसके बाद थोड़ा ट्रैफिक रहता है, बट इन बिटवीन नवाबगंज और उन्नाव बहुत ही स्मूथ और क्लीन ड्राइव रहना चाहिए। करीबन मान लीजिए कितनी हैं, 7-8 गाड़ियाँ मेरे सामने टोल से निकल जाएंगी, हो सकता है 2-5 मिनट में। 7:15 बज रहे हैं। करीबन टारगेट है हमारा 8 बजे तक पहुंच जाए कानपुर। हाँ जी, तो अभी उन्नाव पुल पार कर रहे हैं हम। घर से निकले हुए 57 किलोमीटर्स हो गए। करीबन 21% का बैटरी कंजम्पशन है। 100% पे निकले थे, 79% अभी है। कानपुर अभी भी मुझे लगता है जहाँ हम जा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉपर सिटी में नहीं जा रहे हैं, कानपुर कैंट में जा रहे हैं। तो 20 किलोमीटर का फासला अभी भी बाकी होगा। तो अभी 79% पे है। बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है 36 डिग्री और अंदर हमने करीबन 25 के आसपास का एसी रखा है। तो ठीक है, अभी तक तो एवरेज मेरे हिसाब से सही जा रहा है। 2.5 किलोमीटर पर परसेंटेज ऑफ बैटरी चल रहा है। तो देखते हैं कैसा रहता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं था थ्रू आउट द रोड, अभी तक तो नहीं था। अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है। बट
अभी तक रिलेटिवली इजी राइड था। बहुत ज़्यादा जाम कहीं पे भी नहीं था। हल्का बहुत फेस करा हमने, जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हमें ब्रेक मारना पड़ा, बट ऐसा मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसा था। अदरवाइज़ अभी तक काफ़ी स्मूथ राइड रहा है और काफ़ी ट्रैफिक फ्री रहा है। तो देखते हैं, करीबन 20 मिनट का जर्नी अभी भी बाकी है। 20 मिनट 20 किलोमीटर करीबन। तो जैसा होता है फिर आगे अपडेट देंगे आपको। हाँ जी, तो ऐसा है, अब कानपुर तो पहुंच गए। अभी गंगा पुल पार कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिख रहा है यहाँ पे, ये इसलिए कि जो पुल है काफ़ी संकरा है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। गाड़ियाँ भी हैं, ट्रकें भी हैं, सब कुछ जा रही हैं इसके ऊपर से। और पुल की हालत बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, बहुत स्मूथ नहीं है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमने 75 किलोमीटर गाड़ी चला ली। 75.2 इज़ व्हाट द ओडोमीटर रीड्स, और 72% का बैटरी बाकी है, यानी 28% का कंजम्पशन हुआ। तो कानपुर क्लब पहुंच गए हम। 84 किलोमीटर का रन रहा अभी तक। थोड़ा सा हमने मतलब गलत मोड़ लिया था, तो हल्का सा हो सकता है 3-4 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा हमें। अदरवाइज़ और कम किलोमीटर होते हैं, शायद 80 किलोमीटर में पहुंच जाता है। अभी तक का कंजम्पशन रहा हमारा 31%, 69% पे बैटरी है। 84% चल चुका है, 31% का बैटरी कंजम्पशन है। आई गेस वैसे तो मतलब डिसेंट इनफ, ख़राब नहीं बोलेंगे। अगर आप देखो कि टेम्परेचर आपका 30 के ऊपर है और रात को चला रहे हैं, हेडलाइट्स वगैरह तो जली हुई हैं, तो रेंज हमारा सही मिला अभी। चलिए अभी पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर जब वापस आएंगे तो आगे का नरेशन बताएंगे आपको। उन्नाव पुल पार कर रहे हैं अभी। करीबन 109 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है जब से हम लोगों ने जर्नी शुरू करी थी। जब कानपुर से निकले थे तब 84 पॉइंट समथिंग था, वहाँ से लेके 809 किलोमीटर्स हो गए, यानी करीबन 25 किलोमीटर और हो गए। जब कानपुर से गाड़ी शुरू हुई थी तो बैटरी बची थी 69%, अब बची है 60%, यानी 9% पे 25 किलोमीटर करीबन चल गई गाड़ी। तो जस्ट अभी उन्नाव पुल पार कर रहे हैं और लखनऊ करीबन होगा यहाँ से 60 किलोमीटर और बाकी होंगे, शायद 55-60 किलोमीटर। तो है ठीक ठाक जर्नी बाकी है। देखते हैं अभी और कितना बैटरी कंज्यूम होता है। 60 किलोमीटर मेरे हिसाब से करीबन घर वापस जब पहुंचेंगे हम लोग तब 35-40% बैटरी तब भी बाकी होना चाहिए, 30 से 35% के आसपास बाकी होना चाहिए। तो अभी तक जो देख के लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि भाई लखनऊ कानपुर की जर्नी ईवी में कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने एक बार करा ही है, तो आज ये सेकंड शॉट था, जस्ट टू सी if that thought is good or not. तो ये तो जब जर्नी एंड होगी तब फाइनल वर्डिक्ट हम देंगे, बट टिल दिस मोमेंट द जर्नी हैज़ बीन कंफर्टेबल और कोई तकलीफ तो महसूस नहीं हुई, कंफर्टेबल रहा जर्नी। तो अब हम वापस नवाबगंज टोल तक आ गए हैं। वो आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो साइन बोर्ड है वो नवाबगंज का टोल प्लाजा है। करीबन अभी तक जब से हम लोग निकले हैं, जब से लखनऊ से निकले थे तब से 132 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है। बैटरी कंज्यूम्ड इज 48%, अभी 52% रिमेनिंग दिखा रहा है। कानपुर से जब निकले थे तो 84 किलोमीटर्स था, 84 किलोमीटर से 132, ये करीबन 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तब से, और 69% था तब, रिमेनिंग अब 52% है, यानी करीबन 17% का बैटरी कंज्यूम कर रहा है। तो 17% के बैटरी पे अगर
अगर 40 किलोमीटर गाड़ी चल गई है तो मेरे हिसाब से अच्छा चल गई है, ठीक ठाक चल गई गाड़ी। तो यहाँ से करीबन घर पहुँचने में और 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 25 किलोमीटर चलने में करीबन 10-12% और जाएगा। तो अगर अभी 52% चार्ज बाकी है, मेरे हिसाब से घर पहुँचते पहुँचते तब भी 40% बाकी रहेगा। तो द पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड इज कि शहर के अंदर के लिए तो गाड़ी अच्छी है ही चलाने के लिए। शहर के अंदर तो आप चलाते हैं, आपको पता रहता है कितना गाड़ी चलेगी, कितना रेंज देगा, आपको परेशानी होती नहीं है। एक रेंज एंग्जाइटी तब आता है जब आप थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं। जैसा अब सुबह जब मुझे पता चला कि मुझे कानपुर जाना है, तो थोड़ा बहुत तो दिल में धड़कनें बढ़ी कि जाऊं ना जाऊं ये गाड़ी लेके। बट फिर हमने ये सोचा कि चलो ले चलते हैं, पहले भी चूँकि हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल करा एक बार। बट ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो जर्नी कंफर्टेबल रही है और ऐसा कुछ रेंज का प्रॉब्लम भी नहीं नज़र आया। कानपुर चले गए, वापस भी आ ही गए लगभग। अब करीबन सिर्फ 20-25 किलोमीटर और चलना है मुझे। 50% का चार्ज अगर बाकी है तो देन आई थिंक दिस इज गुड। कोई वैसा परेशानी वाली बात तो होनी नहीं चाहिए। द सोल पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वाज टू लेट अदर्स नो कि हाँ क्या होता है, नहीं होता है, आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या गाड़ी इतना दूर चल पाती है, नहीं चल पाती। विंटर्स में तो चली जाती है क्योंकि आप एसी का यूज़ नहीं करते हैं, बट समर्स में आपको लगता है कि हाँ एसी चलेगी फुल ब्लास्ट पे तो ओबियसली वो भी बैटरी कंज्यूम करेगा। बट मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा आज का, तो आई थिंक मतलब दिस सेज कि आप एसी भी चलाइए और लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करिए। नॉट टू मच बट ठीक है, जैसे लखनऊ कानपुर हमारे 80 किलोमीटर से हमने करा। सो वी हैव कम बैक टू आवर कॉलोनी। हमने गाड़ी चलाई 168.4, करीबन 1 किलोमीटर के अंदर घर पहुंच जाएंगे। आप 170 मानो। बैटरी जितनी बाकी है वो है 38%, यानी कंजम्पशन हुआ हमारा 62% का। जब हम कानपुर गए थे तो 31% हमारा बैटरी कंज्यूम हुआ था। सेम वेज वापस आने में भी 31% कंज्यूम हुआ। जाते वक्त थोड़ा बहुत ट्रैफिक था, वापस आते वक्त भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक था। ऐसा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो कहीं पे भी नहीं था, बट बीच में एक दो जगह पे उन्नाव वगैरह में थोड़ा ट्रैफिक था, जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ट्रकें एक साथ चल रही थी। तो इस वजह से हमारी गाड़ी भी 5-10 के स्पीड में चल रही थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह पे रुक गए, खड़े हो गए, बट हाँ गाड़ी चलती रही एट अ वेरी फीबल पेस। ठीक है, एनीवेज 31% में हम कानपुर पहुंचे थे, 31% में हम कानपुर से वापस भी आ गए। तो अभी अगर मैं बोलूं टेम्परेचर है बाहर 28 डिग्री सेल्सियस, एसी उस हिसाब से ही चल रहा है। और जब हम लोग निकले थे तो करीबन 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो 170 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद 37-38% बैटरी बाकी है। तो ठीक है, डिसेंट परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं मतलब फॉर पीपल हु लिव अराउंड लखनऊ और हु आर फ्रॉम लखनऊ और कानपुर, अगर आप ये लखनऊ टू कानपुर वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहे ऑन एन ईवी, तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल कैरी योर जर्नी। ऐसा बहुत रेंज एंग्जाइटी वाला मैटर नहीं है। यू कैन ईजीली ट्रैवल और कंफर्टेबल है जर्नी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। इवन एज अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लीजिए गाड़ी कहीं पे खड़ी भी हो जाती, ऐसे सिनेरियो में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अनलाइक कंबशन इंजन वाले गाड़ियाँ ईवी अगर एक जगह पे खड़ी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम नहीं करती, तो तब भी कोई तकलीफ तो नहीं होती। एनीवेज हमारा जर्नी तो बहुत अच्छा रहा। आई गेस this shall motivate many other people who wish to take their EVs on a long trip, on a long journey. But हाँ, रेंज एंग्जाइटी रहता है जिस वजह से वो ये ट्रैवल प्लान नहीं कर पाते।
but maybe my video shall help them in planning their journeys. Thank you for today. Thanks very much.